दिन दहाड़े एक रिहायशी कॉलोनी में कंपनी मैनेजर को बीच सड़क पर घेरकर लाखों रुपए की लूट को अंजाम देने का ये नजारा भिवानी जिले के रोहतक गेट एरिया का है। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि दो लोग एक तीसरे व्यक्ति को रोकते हैं और फिर बंदूक की नोक पर उससे 2,10,000 रुपए कैश लूटते हैं और फिर आसानी से वहां से फरार हो जाते हैं। लूट का शिकार हुआ मैनेजर ये पैसे पास की ही कॉलोनी में स्थित HDFC बैंक में जमा कराने जा रहा था कि तभी इन बदमाशों ने उसका रास्ता रोककर इस वारदात को अंजाम दे दिया। सीसीटीवी तस्वीरें देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे बेखौफ होकर बदमाशों ने पहले बंदूक की नोक पर न सिर्फ लूट को अंजाम दिया बल्कि उसके बाद आसानी से फरार भी हो गए। शहर की रिहायशी कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। आखिर भिवानी में बदमाश इतने बेखौफ क्यों हैं? भिवानी पुलिस का उनके जहन में डर क्यों नहीं है? इसके बाद जब हमारे संवाददाता जगबीर ने इस पूरे प्रकरण को लेकर पीड़ित मैनेजर और पुलिस अधिकारियों से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। आज सुबह मैं मॉर्निंग में कैश जमा करवाने के लिए निकला था, HDFC बैंक में जा रहा था। तो यहाँ से 40-50 कदम दूरी चला था मैं, तो दो लड़के आए थे। तो उनमें से एक लड़के ने धक्का दिया, एक बाइक की तरफ आया, एक ने आँख में मिट्टी डाल के छीना झपटी करी। मैंने बैग को पकड़ रखा था मजबूती से, कुछ पिट्ठू बैग भी था तो वो इतना इजीली नहीं था वो। फिर उन्होंने पिस्टल दिखाई है, पिस्टल दिखा के फिर उन्होंने बैग छीना है मेरे से। तो चलते हुए गाड़ी का नंबर मैंने नोट किया, वो मैंने नोट करवा दिया और पुलिस प्रशासन को मैंने लिख के दे दिया। जो भी कार्रवाई होगी उसके हिसाब से कर लेंगे। नहीं, कोई ऐसा नहीं था कि जो संदिग्ध नाम अब पता ही नहीं कौन है, कि अब जो बंदा हो भी उसको जानते कि हम बाई फेस हम जानते हैं। इस तरह का कोई वो नहीं है, अज्ञात व्यक्ति थे। नहीं, चेहरा नहीं ढका हुआ था, एक गले में वो तो डाला हुआ था पढ़ना टाइप का, बट ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुंह ढका हुआ हो इस तरह का। कैश था, कहाँ से लाया था? हमारा ऑफिस का कंपनी का कैश था, प्रोडक्ट जो हमारी बिलिंग वगैरह होती है उसका कैश था, वो डिपॉजिट करवाने था। लगभग 2,10,000 के करीब था हमारा कैश। तो कोई कानून की कुछ आस पड़ोस में किसी ने बचाने की कोशिश की और रोकने की? नहीं, इस टाइम कोई नहीं था, जैसे अब भी कोई नहीं है यहाँ पे, एकांत ही है। एक बिजली का काम कर रहा था लड़का, वहाँ पे पानी पी रहा था, उसने ज़रूर देखा था कि कुछ हो रहा है, लेकिन सारा काम हुआ इतनी जल्दी में, 15-20 सेकंड में सारा काम हो गया। तो वो कोई भी आया तो मैं इधर, उन्होंने उसमें से एक लड़का कह रहा था कि भी इसको गोली मार दें। अब उसके बाद तो फिर मैं बचाव करने के लिए तो भागूंगा इधर, फिर मैं अपने ऑफिस में आ गया था। उसके बाद फिर मैंने 100 नंबर पे 112 नंबर पे कॉल की है। हमारा जो हेड ऑफिस है उनको मैं, जो भी मौजूद व्यक्ति हैं उनको मैंने सूचना दे दी उस हिसाब से। हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी, एक यहाँ पर एक कंपनी है होलसेल की, उसमें एक मैनेजर रुपए लेके आ रहा था, करीबन 2,10,000 रुपए बता रहे हैं। दो लोग बाइक पर आकर रुपए छीन ले गए। हम CCTV फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा अपराधियों को पकड़ के सलाखों के अंदर डाला जाएगा। किस चीज़ गन पॉइंट पे लिया है, कैसे वो? अभी तक प्राइमा फेशी जो बताया गया है उसमें पिस्टल दिखाकर स्नैचिंग के बारे में बतलाया गया है। कितने बदमाश है, किस चीज़ में? दो लोग मोटरसाइकिल पर जाते हुए हमने फुटेज में देखे हैं, अभी फुटेज चेक करने लग रहे हैं। FIR दर्ज करने के लिए भेज दी गई है, जल्द से जल्द पकड़कर उनको आगामी कार्रवाई की जाएगी। कोई नाम पहचान भी मिलता है या? हाँ, नाम पहचान फुटेज में कपड़े वगैरह मोटरसाइकिल का कुछ आइडिया लगा है और आगे क्लियर करके फिर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।